का संकट बहुत बड़ा संकट उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान काफी नौकरियां भी छिन गई। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक दिलचस्प ऐलान सामने आया, जब उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में केवल मध्य प्रदेश के ही युवाओं को नौकरी दी जाएगी। यानी कि एक तरह से क्षेत्रवाद को क्या यह बयान उनका बढ़ावा नहीं देता है? और राज्यों में रोजगार की स्थिति क्या है, इस पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। देश इस समय बेरोजगारी की मार झेल रहा है, लेकिन इस बीच राज्यों को अपने प्रदेश के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने जैसे बयान से एक बार फिर राजनीतिक हलचल देखी जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी में स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने की बात कही है। इसके बाद राजस्थान समेत अन्य राज्यों में भी इसकी मांग जोर पकड़ रही है। हालांकि राजस्थान की किसी भी भर्ती में आज तक बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा निर्धारित नहीं किया गया है। इसी वजह से राजस्थान के बेरोजगारों को भर्तियों में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर करीब 22 राज्यों की बात की जाए तो आंकड़ों के अनुसार इन राज्यों में बाहरी राज्यों का कोटा या तो निर्धारित है या फिर प्रदेश के रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य कर रखा है। 20 से 21 राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता सरकारी भर्तियों में, जबकि राजस्थान में जो सामान्य श्रेणी के कोटे में कितने भी बाहरी अभ्यर्थियों को लिया जाता है। लगातार हम 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी सौंपा था। ये अन्य राज्यों की वो पॉलिसी है जो 21 राज्यों में राजस्थान को नहीं लिया जाता। और हम सरकार से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि राजस्थान में भी जिस प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा की है कि वहीं के स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हीं को लिया जाएगा, तो राजस्थान में भी यही कोटा लागू किया जाए, राजस्थान के ही बेरोजगारों को लिया जाए, जिससे राजस्थान के बेरोजगारों को उनका हक मिल सके। अगर इस तरीके से लगातार राज्य सरकार अपने अपने विद्यार्थियों के लिए ही सोचेगा तो फिर राज्य सरकार में राजस्थान को भी इस तरीके का विद्यार्थियों के लिए फैसला लेना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा हमारा मत यही है कि विद्यार्थी वर्ग सभी समान होता है और इस देश में किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं है, इसलिए सभी को समान अवसर देते हुए सभी को नौकरी के समान अवसर मिलने चाहिए। ये शिवराज सरकार ने जो फैसला लिया है, मैं इस फैसले के खिलाफ हूँ, क्योंकि आज देश में एक युवा है जो आज एक मेहनत करके वो आज एक नौकरी पाना चाहता है, तो उनको ये डिसीजन गलत है कि वहाँ पे आज आप एक बंदिश नहीं कर सकते कि अदर स्टेट का कोई भी एक नागरिक हो, कोई भी स्टूडेंट हो, वहाँ नौकरी नहीं कर सकता। क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में रोजगार के लिए कोटा लगभग निर्धारित है, जबकि राजस्थान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते हर भर्ती में बाहरी राज्यों के सैकड़ों अभ्यर्थी आवेदन करते हैं और नौकरियां भी पा लेते हैं। हालांकि इस व्यवस्था के खिलाफ युवा भी है और वहीं शिक्षाविद भी एक हद तक इस पहल को राजनीतिक फायदे के लिए मान रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जयंत सिंह का कहना है कि यदि सभी राज्य ऐसा करेंगे तो दूरगामी इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। देखिए, जो मध्य प्रदेश सरकार ने भी निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में वहीं के निवासियों को नौकरी मिलेगी, ये मेरा मानना है कि ये केवल वोट बैंक के आधार पर निर्णय लिया गया। वहाँ उपचुनाव होने वाले हैं और इसलिए शिवराज सिंह चौहान जी उपचुनाव के लिए इस तरह के निर्णय कर रहे हैं। लेकिन ये निर्णय एक तरह से दूरगामी परिणाम इसके बहुत गंभीर हैं। आज आप नौकरियों में बात कर रहे हैं तो कल से दूसरे राज्य के लोग कहेंगे कि व्यापार में भी वहीं के लोग करें, दूसरे राज्य में वहीं के लोग व्यापार करें, बाहर वालों को भगा दिया जाएगा। उधर प्रदेश भाजपा के नेताओं ने शिवराज सिंह चौहान के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही राजस्थान में भी इस तरह की पहल करते हुए बेरोजगारों को राहत देने की मांग उठाई है। लेकिन उधर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान ऐसा प्रदेश है जो कि क्षेत्रवाद, धर्मवाद और सांप्रदायिकता को बढ़ावा न देकर एक राष्ट्र की भावना से काम करता है। हालांकि खाचरियावास ने कहा कि यदि जरूरत हुई तो इस पर कैबिनेट फैसला लेगी। वहाँ के स्थानीय लोगों को
रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ साथ में मेरा कहना यह था कि जो टैलेंट लड़के हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका मेरे ख्याल से उसको देखना पड़ेगा। 1% या आधा % नंबरिंग करेंगे, वो मेरिट बनेगी तो उसमें 1% या आधा % नंबर देंगे, तो कुछ परसेंट इतना करेंगे, तो जो अच्छे टैलेंट बच्चे हैं उनको तो इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है। और अपने स्टेट के लड़कों को प्राप्त सुविधा तो मिलनी चाहिए। लेकिन जहां तक रोजगार का सवाल है, रोजगार देने के मामले में राजस्थान अभी तक दूसरे राज्यों से बहुत आगे है, तो रोजगार देने में तो हम कोई कमी रख नहीं रहे और आगे भी कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन यदि कोई भविष्य में ऐसी बात आती है तो वो फिर कैबिनेट स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर विचार किया जाए। देश में बढ़ती बेरोजगारी पर समान अवसर खुले हैं, ये उम्मीद की जानी चाहिए। लेकिन यदि रोजगार देने में क्षेत्रवाद हावी हुआ तो शायद देश को एक और चुनौती से सामना करना पड़ सकता है। सहयोगी सुशील यादव के साथ अनिल सेन,